और आपको सीधे गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, वेलकम करता हूं। मुझे ये देख करके बड़ी खुशी भी हो रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है, और आज हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, जो गुरु द्रोण की नगरी है, आज उस गुरु की द्रोण की नगरी में आज ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का एक प्रतीक है। आज का यह अवसर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वसुदेव कुटुंबकम, जो उनकी एक सोच है, और उन्होंने जो कहा भी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उनके सिद्धांत के ऊपर एक मोहर है। इस नीति के तहत पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए यूजी से भी मान्यता मिली है, दी गई है। यह यूनिवर्सिटी भारत के उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में ये सहायक होगी। मुझे ये भी खुशी है कि यह परिसर आज आपके लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। जैसा इस यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लैंड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव मिलेगा, हम सबको ये खुशी भी है कि आपको वहीं प्रतिष्ठित डिग्री भी प्राप्त होगी, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता होगी। इसके अतिरिक्त आपको इंग्लैंड में एक सेमेस्टर या एक साल के लिए अध्ययन का भी इसके माध्यम से वो विकल्प मिलेगा कि हम वहां जाकर के एक सेमेस्टर भी इसके माध्यम से अध्ययन कर सकेंगे। ये भी एक विकल्प इसके साथ है। यह एक अनूठा अवसर है जो आपको वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, और मुझे ये भी खुशी है कि हम सब जानते हैं कि आज के वैश्विक बाजारों का स्वरूप बदल रहा है। हाई स्किल्ड और हाई प्रोडक्टिविटी की मांग चारों ओर है। हम सब ये भी जानते हैं कि इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने ग्लोबल में आमूल चूल परिवर्तन भी कर रहे हैं। हमें इस बात का ये बात ज्ञात हुआ है कि आप सक्सेसफुल फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के माध्यम से व्यवसायिक कौशल वो करेंगे जो आपके भविष्य के लिए उसको तय करेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों, बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हमने जरूरतों को ध्यान में रखकर एआई, क्वांटम और मैकेनिक्स, डाटा एनालिसिस
R&D बेस्ट कोर्सेज बढ़ाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से गति से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और ये यूनिवर्सिटी उसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी मैंने बात की है को वर्ष 2040 तक पूरे देश में लागू करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है, उनके इस विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं का होना भी जरूरी है। हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा में ऐसे अनेक संस्थान वो खुले भी हैं। इनमें अगर रोहतक में हम देखें IIM, सोनीपत में IIT और दिल्ली का विस्तार केंद्र कुरुक्षेत्र में NIELIT तथा पंचकुला में निफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 57 ऐसे हमारे निजी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से 14 हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इस 11 वर्षों के अंदर खुली हैं। हमें यह भी खुशी है कि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ाने का हम बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए प्रदेश में विद्यार्थियों के बीच में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस दिशा में हमने पंचकुला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजकीय महाविद्यालयों में 5 स्टार्टअप्स इनक्यूब सेंटर्स खोलने का हमने निर्णय किया है। इनमें 80,000 से अधिक हमारे विद्यार्थी पंजीकृत हैं। मुझे ये भी खुशी है कि से सभी जिला मुख्यालयों में राजकीय जो हमारे महाविद्यालय हैं उनमें 17 नए इनक्यूब सेंटर्स खोलने की प्रक्रिया वो जारी है। मित्रों, भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस ताकत को सही दिशा देने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। यह विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि जब यहाँ के छात्र स्नातक होंगे तो वे साउथैम्पटन से पढ़े हुए जो हमारे भारत के 1700 वो पूर्व में भारतीय छात्र जिन्होंने वहां शिक्षा ग्रहण की है वो भी इसमें शामिल होंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि वर्तमान में यहाँ 4 स्नातक और 2 स्नातकोत्तर ये पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। इनमें इस यूनिवर्सिटीज में जो BSc बिजनेस मैनेजमेंट, BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इकोनॉमिक्स, MSc फाइनेंस और MSc इंटरनेशनल मैनेजमेंट ये शामिल हैं। मैं आज ये आह्वान भी करना चाहूंगा कि आप सभी का हरियाणा में स्वागत है। आपके निवेश और जरूरतों को समझने के लिए हमने हरियाणा में अलग से एक विदेश सहयोग विभाग भी बनाया हुआ है। आज जब हम इस नए परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं तो मैं सभी छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों को सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक नए अध्याय का स्वागत करें और यह सुनिश्चित करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन गुरुग्राम भारत के शैक्षणिक गौरव के नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। यहाँ पर पहले उन्होंने
कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ी युवा शक्ति है पूरे देश में और हमारे पास ये सबसे बड़ी ताकत है जो हमें विकसित बनाएगी।